हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में मैं दो बातों पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। कुछ दोस्तों ने पूछा है कि जी बाइबल मुक़द्दस की जब तशरीह की जाती है या तफसीर की जाती है तो उसमें किन चीज़ों का ख्याल रखा जाना चाहिए। दूसरी बात ये कि कुछ लोगों ने ये सवाल किया है कि बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अहकामात हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग कुछ अहकामात को मानते हैं और कुछ को नहीं मानते। क्या हमारे पास ये इख्तियार है कि हम कुछ चीज़ों को खुद ही छोड़ दें और कुछ चीज़ों को खुद ही अपनाना शुरू कर दें। इन दो इश्यूज़ पर आज मैं बात करता हूँ। पहली बात, जब आप कलाम मुक़द्दस की तफसीर व तशरीह करते हैं तो एक असूल जहन में रखना चाहिए। ये इंतहाई बुनियादी है लेकिन मेरे ख्याल में ये इंतहाई अहम असूल है। इससे हम माहिर तो नहीं बन जाएंगे तफसीर व तशरीह के, लेकिन ये हमें दुरुस्त तफसीर व तशरीह करने की राह पर गामजन ज़रूर करेगा। ये मेरा मानना है। तो वो क्या है? वो ये है जी कि आप जब भी किसी टेक्स्ट को लेते हैं और उसकी तशरीह करना चाहते हैं या उसकी तफसीर करना चाहते हैं तो ये बात अपने आप से पूछें कि क्या ये हिस्सा डिस्क्रिप्टिव है यानी बयानिया है या ये प्रेस्क्रिप्टिव है यानी इसका हुक्म हमें दिया गया है। बयानिया जो हिस्से हैं उनको हम उसी तरह से लेकर आज के दौर में उनका इतलाक नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर अगर आप याकूब की कहानी मिसाल के तौर पर ले ले तो जो उसने किया अपनी ज़िंदगी में हम उसकी कहानी को लेकर उसी तरह से आज के दौर में अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई नहीं करते। इसी तरह यशवा की किताब में जब उसने यरू को फतह किया या कनान से दूसरे लोगों को या गैर कौमों को निकाल दिया, इस कहानी को लेकर हम ये नहीं कह सकते कि हमें भी इसी तरह से जो है जद्दोजहद करनी चाहिए, हथियार उठाकर जद्दोजहद करनी चाहिए। ये कहानियाँ हैं और ज़्यादा आम कहानियाँ। मिसाल के तौर पर सुलेमान की कहानी है। सुलेमान ने जो अपनी ज़िंदगी में किया हम उसको उसी तरह से लेकर अपनी ज़िंदगियों पर अप्लाई नहीं कर सकते। 700 बीवियाँ करना कोई बड़ी हिकमत की बात नहीं है। एक और आम मिसाल जो है वो हमारे मुशाहदे में आती है, वो है जी कुछ लोग इबादत में नाचना शुरू कर देते हैं और जब उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे क्यों करते हैं तो वो फ़ौरन कहते हैं जी दाऊद भी तो नाचा था, मैं तो दाऊद की तरह नाचूंगा। अब हमें ये तो नहीं पता दाऊद किस तरह से नाचा था, लेकिन जो हमारे मुशाहदे में आता है कुछ लोग इस तरह से नाचना शुरू करते हैं कि वो ब्रेक डांस करते हैं और फिर अगली पिछली दोनों ब्रेकें लगाने की कोशिश करते हैं। कहना ये चाहता हूँ कि जिस तरह की कहानियाँ पुराने अहदनामे में है उनको उसी तरह से लेकर हम उनका इतलाक नहीं करते। हाँ, एक बात है कि आप उन कहानियों में से असूलात निकाल सकते हैं, रूहानी असबाक हमें मिल सकते हैं जिनको फिर हम देख सकते हैं कि वो किस तरह से हमारी ज़िंदगियों पर अप्लाई होते हैं। इसी तरह नए अहदनामे में इमाल की किताब में बहुत सारी जिक्र हैं, कहानियाँ। पौलुस रसूल के मिशनरी सफ़र हैं जो उसने उन मिशनरी सफ़रों में किया। चूँकि वो बाइबल में है हम उसी तरह से उनको इस तरह से अप्लाई नहीं करते। इसी तरह से बपतिस्मे के ताल्लुक से है, किसको मिला, किस तरह से मिला, इस पे अलग बात हो सकती है, लेकिन कहना ये चाह रहा हूँ कि ये वो कहानियाँ हैं, बयानिया हिस्से हैं, ये हमारे पढ़ने के लिए हैं, उनको बयानिया को उसी तरह से इतलाक नहीं करते। दूसरा हिस्सा है प्रेस्क्रिप्टिव। मसलन आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको प्रेस्क्रिप्शन देता है, वो लिख कर देता है कि अगर ये चीज़ें आप खाएंगे तो आप तंदुरुस्त रहेंगे, नहीं तो फिर आपको तकलीफ़ उठाना पड़ेगी। बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिनको हम प्रेस्क्रिप्टिव कहते हैं, हुक्मियाँ हैं, यानी हुक्म में आपको ये करना ही है। इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है मनूवर करने की। मिसाल के तौर पर कुछ बातें हैं नए अहदनामे में, यानी तुम सब कौमों को जाकर शागिर्द बनाओ, उनको तालीम दो, उनको बपतिस्मा दो, ये है हुक्म। और एक हुक्म है कि मेरी यादगारी के लिए यही किया करो, जिसे हम शायर बानी कहते हैं। यीशु मसीह ने ये इसका हुक्म दिया है। फिर कहा है कि एक दूसरे की खिदमत किया करो, ये हुक्म है। फिर कहा है कि तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो, इससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। और एक हुक्म है, पौलुस अपने खतूत में कहता है कि तुम्हारी दुआएं, मुनाजातें और शुक्रगुजारियां खुदा के सामने सब लोगों के लिए होनी चाहिए, हुकूमत वालों के लिए, इख्तियार वालों के लिए भी। इसी तरह के बहुत सारे अहकामात हैं
तो जब आप तशरीह करते हैं तो पहला सवाल पूछें, क्या ये हुक्मिया है या ये बयानिया है। इससे आप एक दुरुस्त तफसीर की राह पर गामजन होंगे। दूसरी बात, हम हुक्मों की बात कर रहे हैं। अब बाइबल मुक़द्दस में बहुत सारे अहकामात हैं। क्यों हम कुछ अहकामात मानते हैं या उनकी तामील करते हैं और कुछ की नहीं करते। मिसाल के तौर पर बाइबल मुक़द्दस में हुक्म और भी बहुत सारे हैं पुराने अहदनामे में, लेकिन कुछ बड़े हमें अजीब से हुक्म लगते हैं। मिसाल के तौर पर हलवान को उसके दूध में ना उबालना। अगर ये बाइबल मुक़द्दस का हुक्म है हम कहें, तो फिर हम क्यों नहीं ये नहीं करते। फिर 2 तरह के कपड़े के मिले हुए जो लिबास है उसको नहीं पहनना, ये तो हम नहीं करते, लेकिन दूसरे अहकामात हम करते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है जी, जो अहकामात शरीयत का हिस्सा हैं या थे, चूँकि मैं ये समझता हूँ शरीयत की तकमील हो चुकी है, यसु मसीह ने शरीयत को मुकम्मल किया है, और यसु मसीह की शरीयत को अपनाते हुए हम पुराने अहद की शरीयत को पूरा करते हैं। यसु मसीह की शरीयत क्या है उसका जिक्र मैंने पिछली वीडियो में किया है, अभी किए देता हूँ। यसु मसीह की शरीयत यह है मोहब्बत की शरीयत। तुम अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत से खुदावन से मोहब्बत रखो, और दूसरा इसकी मानद ये कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। इसकी तामील करते हुए हम पुराने अहदनामे के बहुत सारे अहकामात जो हैं उनको इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनकी तकमील हो चुकी है। लेकिन आप शायद ये सोचें, तो फिर जिसको हम अखलाकी शरीयत कहते हैं, जो 10 अहकामात हैं, उनको फिर हम क्यों मानते हैं, वो भी तो शरीयत का हिस्सा ही थे। तो अर्ज़ यह है जी कि इन अहकामात का मसीह की शरीयत में वाज़े हमें हिस्सा नज़र आता है, और वैसे भी बहुत सारे अहकामात नए अहदनामे में उनको रिपीट किया गया है और उनकी तामील करने को कहा गया है। अब मसलन अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो ज़ाहिर है आप उसका खून नहीं करेंगे, उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे, उसकी किसी चीज़ का लालच नहीं करेंगे, हसद नहीं करेंगे, उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे। माँ बाप से मोहब्बत करते हैं तो माँ बाप की इज़्ज़त करेंगे। पौलुस ख़ास तौर पर बच्चों, बड़ों, खामदों, बीवियों को ये तलकीन करता है। तो ये सारे अहकामात जो नए अहदनामे में जिनका इयादा किया गया है और मसीह की शरीयत के मुताबिक है, उस पर हम अमल करते हैं और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि इनमें बहुत सारे हिस्से हुक्मिया हैं। इनकी तामील करना हमारे ईमान का हिस्सा है, और इससे हमें ये नज़र आता है कि हम मसीह के पैरोकार हैं। उम्मीद है इस वीडियो के वसीले से आपको कुछ मदद मिली होगी। खुदावंद आपको बहुत बरकत बख्शे। आमीन।